इवोल्यूशन ऑफ क्लाउड। ठीक है कि क्लाउड आपका आया कैसे मार्केट में, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑन प्रोमाइसेस से। ठीक है, ऑन प्रोमाइसेस। ठीक है, अब ऑन प्रोमाइसेस में आपका हार्डवेयर आ जाता है डायरेक्टली। ठीक है, सेकंड है आपका हाइपरवाइजर। ठीक है, तो हाइपरवाइजर एक्चुअल में आपका यूज किया जाता है वर्चुअलाइजेशन के लिए। तो जो टर्म यूज होता है वो होता है आपका वर्चुअलाइजेशन। लेकिन जो बैकएंड में आपका टेक्नोलॉजी है उसका नाम है हाइपरवाइजर। ठीक है, तो हाइपरवाइजर। फिर थर्ड जो पॉइंट है वो है आपका क्लस्टर वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, और क्लस्टर वर्चुअलाइजेशन के बाद है आपका क्लाउड। ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ क्लाउड में आप ये चार चीजें हैं। पहला तो है आपका ऑन प्रोमाइसेस। ठीक है, सेकंड है आपका हाइपरवाइजर, और थर्ड है आपका क्लस्टर वर्चुअलाइजेशन। क्लियर है, और फोर्थ आएगा आपका क्लाउड। ठीक है, तो ये चार आपके इवोल्यूशन में आएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑन प्रोमाइसेस। अब ये जो तीन है, राइट, ऑन प्रोमाइसेस, हाइपरवाइजर और क्लस्टर वर्चुअलाइजेशन, तीनों ही आपके ऑन प्रोमाइसेस के पार्ट हैं। ठीक है, अब क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एग्जांपल लूंगा सर्वर्स के, राइट। एक सिंगल सर्वर का एग्जांपल लेते हैं हम। तो ये हो गया आपका हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर के मेन कंपोनेंट्स क्या है? सो सीपीयू, रैम, एसएसडी और नेटवर्क, राइट। ये चार मेन कंपोनेंट है हार्डवेयर के। ठीक है, अब इस हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। करेक्ट। तो मान लो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये है आपका विंडो 2025। ठीक है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपका सर्वर ओएस है। क्लियर, ये हो गया। और हम चाहते हैं कि इसको, इस पर्टिकुलर मशीन को हम बना दें वेब सर्वर। ठीक है, तो जैसे आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हो अपने मोबाइल पे, वैसे ही इस सिस्टम के ऊपर आप वेब सर्वर के फीचर इंस्टॉल करोगे। तो जो विंडोज का नेटिव वेब सर्वर है वो है आपका IIS। ठीक है, ये वेब सर्वर का फीचर है जिसे आपको इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, आईएएस का फुल फॉर्म है इंफ्रा इन इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है आईएएस का। ये एडब्ल्यू विंडोज का नेटिव वेब सर्वर है। ओके, और फिर आप इसके ऊपर अपनी वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। तो जो भी आपकी वेबसाइट है, जैसे फ्लिपकार्ट अपनी वेबसाइट होस्ट करता है, राइट, अमेजोन करता है, वैसे आप अपने यहाँ पे वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। क्लियर है। और एंड यूजर क्या करता है? एंड यूजर का अपना हार्डवेयर होता है और उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, राइट। ये है आपका हार्डवेयर, और ये है आपके पास विंडो 11, राइट। और इसके ऊपर होता है आपका ब्राउजर जिसे हम कहते हैं क्रोम ब्राउजर। ठीक है, और यहाँ दोनों साइड इंटरनेट होना चाहिए। आपका मशीन पे इंटरनेट पे होना चाहिए, सर्वर पे इंटरनेट पे होना चाहिए, राइट। अब अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे फ्लिपकार्ट, राइट, तो वो रिक्वेस्ट आपकी क्लाइंट मशीन से जाएगा सर्वर मशीन पे। ओके, और वो फिर आपको वेबसाइट प्रोवाइड करता है। क्लियर है। सो यहाँ पे हमारा जो काम है वो सर्वर एंड पे है, राइट। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स थे, वो मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम थी यहाँ पे। तो ये जो ऑन प्रोमाइसेस पे सेटअप है, फिजिकल इंफ्रा पे जो सेटअप है, राइट, इसमें क्या होता है, इसमें आपको हार्डवेयर मैनेज करना होगा। हार्डवेयर मैनेज करने का मतलब है कि आप हार्डवेयर परचेस करोगे, रैम, स्टोरेज, नेटवर्किंग डिवाइसेस वगैरह, राइट, वो परचेस करना है। ठीक है, उसके बाद ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको आपको पैच करना होगा, अपडेट इंस्टॉल करने होते हैं, राइट, इसे मैनेज करोगे।
देन ये जो IIS है, ये भी आपका इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये जो वेबसाइट है इसे भी आपको होस्ट करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो पहला चीज तो यहाँ पे है कि आपका मैनेजमेंट टास्क खुद करना होता है टॉप टू बॉटम। ठीक है, मैनेजमेंट टास्क होता है पहला। सेकंड चीज है कि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली सेटअप है। ठीक है, कॉस्टली सेटअप कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो आप हार्डवेयर यूज कर रहे हो, ये हार्डवेयर हाई कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं। आप लो कॉन्फ़िगरेशन भी यूज कर सकते हो, लेकिन जब हम मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करते हैं, MNCs की बात करते हैं, तो वहां पे आपके हाई कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। क्लियर है? तो ये जो हार्डवेयर है ये महंगा होगा, राइट? फिर ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी लाइसेंसिंग फीस होती है, वो आप पे करोगे। फिर ये जो वेब सर्वर है, राइट, इसे कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको एक इंजीनियर हायर करना पड़ेगा, जो होता है आपका सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर का काम है इस हार्डवेयर का, इस वेब सर्वर को इंस्टॉल करना। जो भी फीचर देना चाहते हो वो दे सकते हो आप। ठीक है, और ये जो वेबसाइट है, राइट, वेबसाइट कौन क्रिएट करेगा? तो वेबसाइट क्रिएट करेगा आपका डेवलपर। क्लियर है? तो डेवलपर आपका वेबसाइट जो है वो कॉन्फ़िगर करेगा, राइट? तो यहाँ पे आपके कुछ इंजीनियर्स भी काम करें जिनको सैलरी भी देनी है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली सेटअप हो जाता है। ठीक है, और सबसे प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस, ये जो सिस्टम है ये आपका हमेशा अंडर परफॉर्म करता है। अंडर परफॉर्म मतलब कि जितना इसके पास रिसोर्स है, राइट, उतना ये परफॉर्म नहीं करता है, क्योंकि इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे, ये टास्क मैनेजर है, राइट, मेरे पास देखो कितना रैम यूज हो रहा है फिलहाल, 60% मान लेते हैं। ठीक है, मतलब मान लो मेरे पास अगर 10 GB रैम है, राइट, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यूटिलाइज हो रहा है 6 GB। 4 GB मेरा यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो वो क्या है? वो आपका वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस है। तो ये तो हम छोटे लेवल पे देख रहे हैं, कंपनी लेवल पे बहुत ज्यादा नंबर्स होते थे, राइट? तो यहाँ पे आप अंडर परफॉर्मेंस की जगह पे आप कर सकते हो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। वेस्टेज ऑफ रिसोर्स। ठीक है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका CPU मान लो 8 कोर है, राइट, रैम आपके पास है 16 GB, और स्टोरेज है आपके पास मान लो 1 TB। ठीक है, और नेटवर्क है आपके पास हाई बैंडविथ। क्लियर है? तो ये जो मशीन है ये सिर्फ आपका यूज कर रही होगी मान लो 2 कोर CPU। ठीक है, 4 GB रैम, और मान लो 100 GB स्टोरेज, और हाई परफॉर्मेंस नेटवर्क यूज कर रहा है, राइट? अब ये जो आपने सर्वर इंस्टॉल किया ये भी कुछ ना कुछ यूज कर रहा होगा, राइट? ये मान लो सेम यूटिलाइज कर रहा है, सेम साइज। ठीक है, तो अभी भी हमारे पास देखो तो रिसोर्स में कितनी कुछ बाकी चीजें, राइट? 50% चीजें आपकी बाकी हैं, राइट? अब उससे यूटिलाइज कैसे करोगे आप? ठीक है, तो ये था आपका वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, राइट? तो इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर का यहाँ पे मतलब है वर्चुअलाइजेशन से। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन। ओके, वर्चुअलाइजेशन क्या होती है? तो पहले मैं आपको वर्चुअलाइजेशन बता देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में बैकएंड पे आपका वर्चुअलाइजेशन ही यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है ये। वर्चुअलाइजेशन, यहाँ से कुछ डेफिनेशन उठा लेते हैं हम।
ठीक है। तो ये आपका है वर्चुअलाइजेशन, राइट। वर्चुअलाइजेशन इज अ टेक्नोलॉजी, राइट। तो मेन आपका टेक्नोलॉजी वर्चुअलाइजेशन नहीं है, टेक्नोलॉजी है आपका हाइपरवाइजर। ठीक है। हाइपरवाइजर आपकी मेन टेक्नोलॉजी है, दैट अलाउ यू टू क्रिएट मल्टीपल सिमुलेटेड environment। ठीक है। और डेडिकेटेड रिसोर्सेज फ्रॉम अ सिंगल फिजिकल हार्डवेयर सिस्टम। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि ये आपका हार्डवेयर है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका हार्डवेयर है, राइट। हार्डवेयर, और इस हार्डवेयर के ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। जैसे मेरे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडो 11, राइट। विंडो 11। ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस सिस्टम के ऊपर आप इंस्टॉल करोगे हाइपरवाइजर को। ठीक है। तो हाइपरवाइजर एक बहुत ही थिन लेयर होती है। ठीक है। ये आपका हाइपरवाइजर, या सिंपल कह लेते हैं वर्चुअलाइजेशन, हाइपर लिख देते हैं, हाइपरवाइजर। ठीक है। अब ये हाइपरवाइजर क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए। तो जैसे ये मेरा फिजिकल मशीन है, राइट। वैसे ही आप यहाँ पे वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ठीक है। आपके पास कंप्यूट पावर होगा, मतलब सीपीयू, रैम, स्टोरेज, एक्सेट्रा। इसमें आपका नेटवर्क भी आएगा। ठीक है। इसमें आपका यूजर भी आएगा। ओके। और ये आपका बन जाएगा एक वर्चुअल मशीन। क्लियर है। ये हो गया आपका वर्चुअल मशीन, VM1। तो ये जो वर्चुअल मशीन है, ये एग्जैक्टली सेम वैसे ही काम करेगा जैसे आपका एक फिजिकल मशीन काम करता है। कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है। और इसे जब आप एक्सेस करोगे तो आप एक्सेस करोगे विद द हेल्प ऑफ फिजिकल हार्डवेयर। ओके। तो ये तो हो गया वर्चुअल मशीन 1। आप चाहो तो ऐसे वर्चुअल मशीन, मल्टीपल वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। बस यहां पे लिमिटेशन क्या है, यहां पे लिमिटेशन है आपका खुद का हार्डवेयर। ठीक है। मान लो अगर हमारे पास यहाँ पे सीपीयू जो है वो है 8 कोर, राइट। रैम जो है वो है आपके पास 16 GB, और स्टोरेज जो है वो है आपके पास 100 GB, राइट। नेटवर्क भी मान लो कुछ ना कुछ होगा इसके पास। ठीक है। तो ये जो हमारी बेस मशीन है, जो हार्डवेयर मशीन है, राइट, ये आपका यूटिलाइज कर रही होगी फॉर एग्जांपल 2 कोर सीपीयू, 4 GB रैम, और मान लो 30 GB स्टोरेज। क्लियर है। तो ये यूज कर रही है, राइट। अब ये जो वर्चुअल मशीन है, अब हमारे पास रिमेनिंग कितने बच गए, 6 कोर सीपीयू बच गए, राइट। और हमारे पास 12 GB रैम बच गया, और 70 GB स्टोरेज बच गया, राइट। तो इन्हीं में से आप डेडिकेट करो, एलोकेट करोगे इन वीएम्स को, राइट। कि VM2 को कितना देना है ये आप डिसाइड करोगे, VM3 को कितना कंप्यूट पावर देना है, ठीक है, ये आप डिसाइड करोगे। मान लो आपने 2 GB इसको, 2 कोर इसको दे दिया, 2 कोर इसको दे दिया, 2 कोर इसको दे दिया, 8 कोर यूटिलाइज हो गए, राइट। रैम मान लो आपने 2 GB 2 GB 2 GB दे दिया, 6 GB हो गए, राइट। स्टोरेज मान लो 20 20 20 कर दिया। ठीक है। तो अब देखो, एक फिजिकल मशीन पे आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन रन कर रहे हो। ठीक है। सेम सेटअप में आपको दिखाता हूँ। सपोज बिल्डिंग में हमारे पास जो तीन वो सिलेक्शन है, अब किसी एक को ज्यादा की जरूरत हुई और एक को कम की हुई और एक को हुई नहीं, कर सकते हैं? ऐसा नहीं कि एक को हुई नहीं, राइट। उसको हुई या ना हुई आपने तो दे दिया है ना उससे। सब लोग पढ़े ना पढ़े तो उससे देख आपको कुछ ना कुछ अमाउंट देना पड़ता है। हाँ। मशीन अगर स्टॉप भी है तभी भी आपको कुछ ना कुछ तो अमाउंट देना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप मान लो बेसिक देते हो 1 कोर सीपीयू, राइट, तो 1 कोर तो एटलीस्ट वो लेगा ही ना। लेकिन अगर आप 3 या 4 दे देते हो और वो यूटिलाइज नहीं कर रहा है, तो आप वहां से रिमूव कर दो, और किसी दूसरी मशीन को जिसको दे दो तो उसको प्रोवाइड कर दो। ऐसा कर सकते हो। ठीक है। वही चीज मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये मेरा लैपटॉप है, राइट। इसके ऊपर Window 11 है, और मैंने आपको टास्क मैनेजर ओपन करके अपना रिसोर्स दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरे पास रिसोर्स जो है, सीपीयू मान लो मेरे पास है, 8 कोर सीपीयू है, राइट। मेमोरी मेरे पास 24 GB है, और SSD है मेरे पास 512। ठीक है। अब मैंने देखो यहाँ पे ये है VMware,
तो VMware ये जो है ये प्रोडक्ट है, इसके अंदर आपका रहता है हाइपरवाइजर। VMware हो गया, Oracle वर्चुअल बॉक्स हो गया, विंडोज का नेटिव भी है, हाइपर भी, ठीक है, जेन एक्सी एक्स EXSI करके है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे आपके टूल्स हैं, प्रोडक्ट हैं हाइपरवाइजर के। मैं जो यूज कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ VMware वर्कस्टेशन, राइट। अगर आप इसे क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये आपका कंसोल ओपन हो जाएगा VMware वर्कस्टेशन का। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमने एक मशीन डिप्लॉय की है रेड हैट की, जो कि लिनक्स है, राइट। अभी मैं इसे ओपन नहीं करूंगा क्योंकि इसका जो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है वो किसी दूसरे स्टोरेज डिवाइस में रखा है, ठीक है, तो इसलिए ओपन होगा नहीं। लेकिन मैं आपको इसके रिसोर्सेज दिखा देता हूँ। ओके, रिसोर्सेज भी नहीं दिख सकते यहाँ से, हो सकता है मैंने इसे डिलीट कर दिया हो, यहाँ से रिमूव नहीं किया है, राइट। तो सेटिंग में जाते हैं, तो इसे आप देख सकते थे, ठीक है। तो ऐसे आप एक VM क्रिएट कर सकते हो अपने फिजिकल हार्डवेयर पे। आप चाहो तो मल्टीपल VMs क्रिएट कर सकते हो, बस लिमिटेशंस है आपके फिजिकल हार्डवेयर रिसोर्सेज की। अगर आपके पास 8 कोर CPU है, तो उन्हीं 8 कोर CPU में से आप मशीन क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है? तो ये होता है आपका वर्चुअलाइजेशन। अब यहाँ पे जो मैंने ओके, इसे कट कर लेते हैं, इसे भी कट कर लेते हैं। तो ये जो मैंने बताया, राइट, ये एक टाइप का वर्चुअलाइजेशन है। अब सपोज हम यहाँ पे देख लेते टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन। ऑनलाइन क्लियर चीजें, वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? हाँ जी सर। हाँ। टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअलाइजेशन में दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका टाइप 1, टाइप 1 वर्चुअलाइजेशन। और सेकंड है आपका टाइप 2। वर्चुअलाइजेशन, ठीक है, ये दो टाइप के वर्चुअलाइजेशन होते हैं आपके पास, टाइप 1, टाइप 2, ठीक है। अब टाइप 1 को आप बेयर मेटल भी कहते हो, ठीक है, बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस क्या होता है? दोनों के पास हार्डवेयर होगा, ये हार्डवेयर है और ये इसका हार्डवेयर, हार्डवेयर और हार्डवेयर, ठीक है। अब हमारे पास क्या था कि हमारे पास हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल है ऑपरेटिंग सिस्टम, करेक्ट, ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, OS, ठीक है। और OS के ऊपर इंस्टॉल्ड है हमारे पास VMware, जो कि प्रोडक्ट है VMware कंपनी का, राइट। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट का नाम लिख देता हूँ, VMware, ठीक है, हाइपर वाइजर, ठीक है, ये हो गया VMware हाइपरवाइजर। अब इसके ऊपर आप अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एक क्रिएट करना है कि दो क्रिएट करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये था आपका टाइप 2 वर्चुअलाइजेशन, राइट। अब आते हैं टाइप 1 पे। तो टाइप 1 पे हमारे पास हार्डवेयर है, राइट। अब यहाँ पे ये जो आपका VMware है, राइट, VMware भी ले सकते हो या कोई दूसरा प्रोडक्ट भी ले सकते हो, राइट। तो ये जो VMware है, ये डायरेक्टली आप इंस्टॉल कर दोगे हार्डवेयर के ऊपर। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पार्ट है, राइट, वो आपका नहीं आएगा हार्डवेयर के ऊपर, राइट। और आप डायरेक्टली इसे वर्चुअल मशीन के लिए यूज कर सकते हो कि डायरेक्टली वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करो। क्लियर है? तो ये जो टाइप 1 है, ये आपका मेनली कंपनीज में कॉर्पोरेट में यूज किया जाता है, राइट। टाइप 2 जो है ये बेसिकली लर्निंग पर्पस के लिए होता है, और छोटी स्मॉल इंडस्ट्री में भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है? तो ये टाइप 1 टाइप 2 आपको पता होना चाहिए।
इंटरव्यूअर पूछ लेते हैं कई बार। ओके। और जब हम क्लाउड पे आएंगे तो क्लाउड पे हमेशा यूज होता है बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन। ठीक है। क्लियर ऑनलाइन। हाँ जी सर। सर मैं हाँ सर। ये पूछ रहा था कि ये हाइपरवाइजर है जो आपने VMware में बताया, सर ये वर्कस्टेशन से अलग होता है? क्या चीज? सर VMware वर्कस्टेशन और VMware हाइपरवाइजर अलग होता है, ये एक ही होता है? नहीं नहीं, हाइपरवाइजर तो आपका वो टेक्नोलॉजी का नाम है ना। अच्छा अच्छा, जैसे ठीक मेरे है पास सर। भी देखोगे तो वर्क स्टेशन ही है, राइट, VMवेयर वर्क स्टेशन। ठीक है। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी हाँ काम जी कर रही सर। है वो है आपका हाइपरवाइजर। ठीक ठीक है है। सर। ओके। ये हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज है कि टाइप 2 में ये जो आपका हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, इसे कहते हैं होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, होस्ट ओएस। ठीक है। और वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप वर्चुअल मशीन के साथ यूज करोगे उसे कहते हैं गेस्ट ओएस। गेस्ट ओएस। ठीक है। तो हार्डवेयर के साथ एक होगा आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीपल होंगे आपके पास गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। जितनी वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करोगे उतने आपके गेस्ट ओएस होंगे। क्लियर है? ये भी कई बार पूछा जाता है। ओके। सो अब हम आते हैं हमारे इवोल्यूशन में। तो ये था आपका हाइपरवाइजर, राइट। यहाँ पे भी हम टाइप 2 का एग्जांपल लेके चलते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे ऑपरेशन यूज किया हुआ है, राइट। सो ये हो गया आपका हार्डवेयर। ठीक है। हार्डवेयर के ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आएगा आपका हाइपरवाइजर यानी कि VMवेयर वर्कस्टेशन, राइट। और इसके ऊपर आप डिप्लॉय कर सकते हो मल्टीपल वर्चुअल मशीन। ठीक है। और फिर हर एक वर्चुअल मशीन के ऊपर आप अपने ये जो आपका वेब सर्वर, राइट, ये इंस्टॉल कर दो। अगर विंडोज का है तो IS होगा। अगर लिनक्स है तो आपका अपाचे, एनजिनिक्स, टॉमकैट, ये सारी चीजें आ जाएंगी, राइट। ये सारे ही आपके वेब सर्वर्स के नाम है। ओके। तो ये देखो आपने 3 वेब सर्वर कर दिए, राइट। और इन सभी के ऊपर आपने अपनी वेबसाइट होस्ट कर दी। क्लियर है? तो इससे जो प्राइस है, राइट, वो और ज्यादा इंक्रीज हो गया। जो कॉस्ट आ रही थी पहले वो और ज्यादा इंक्रीज हो गया है। कैसे? तो यहाँ पे देखो हार्डवेयर का कॉस्ट दे रहे थे, यहाँ पे भी है। ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहे थे, यहाँ पे भी है। लेकिन यहाँ पे जो हाइपर वी है, राइट, VMवेयर हाइपरवाइजर है, राइट, उसका भी आपको लाइसेंस परचेस करना पड़ता है। ठीक है। तो वो पेमेंट करोगे। प्लस ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो आप वर्चुअल मशीन के साथ, उसकी भी लाइसेंसिंग लेनी पड़ेगी, सब्सक्रिप्शंस लेने पड़ेंगे। करेक्ट। तो वो कॉस्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा एडिशन हो जाएंगे, राइट। लेकिन जो हमारा मेन कॉस्ट था वन वाले एग्जांपल में, राइट, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, वो आपका कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो चुका है। कंप्लीटली नहीं हुआ है लेकिन हमने बहुत ज्यादा मिनिमाइज कर दिया है वेस्टेज को। क्लियर है? कम कर दिया। मान लो अगर 100 आपके पास CPU है, राइट, तो आपने क्या किया, आपस में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है। तो कंप्लीटली नहीं किया, कुछ पार्ट आपका रह ही जाता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका। लेकिन यहां पे भी एक प्रॉब्लम अराइज हुई। ठीक है। वो प्रॉब्लम थी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। ठीक है। जो प्रॉब्लम वर्चुअलाइजेशन में आई वो थी आपकी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अब ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर क्या है? तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपका हार्डवेयर ही डाउन हो जाए, ये डाउन हो गया आपका हार्डवेयर, राइट, तो जो वर्चुअल मशीन रन हो रही है वो आपका रन नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर ऑनलाइन? यस सर। जैसे मेरा जो लैपटॉप है, अगर यही डाउन हो जाता है तो भले मैंने VMवेयर में जितनी भी मशीनें क्रिएट की हैं मैं उससे एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। क्लियर है? तो इसे कहते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, जो कि यहाँ पे एक ड्रॉबैक था वर्चुअलाइजेशन में। क्लियर है? अब इसी का ये लोग लेके आए क्लस्टर वर्चुअलाइजेशन। क्लस्टर का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली exactly. क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप। ठीक है।
तो यहां पे आ जाता है आपका क्लस्टर का मतलब ग्रुप ऑफ हार्डवेयर, राइट। तो जो यहाँ पे सिंगल हार्डवेयर पे रन हो रहा था, ठीक है, अभी हम यहां से क्लाउड हटा देते हैं क्योंकि क्लाउड और क्लस्टर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो क्लस्टर में क्या करते थे ये सब कि ये कैरी करते थे मल्टीपल हार्डवेयर, हार्डवेयर 1, हार्डवेयर 2, हार्डवेयर 3, ओके। तीनों के ऊपर आएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हो गया आपके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और इन तीनों के ऊपर आप इंस्टॉल करोगे हाइपरवाइजर, क्लियर है। और एक मशीन से आप कंसोल एक्सेस कर लोगे, ठीक है। सपोज तीनों पे हमारे पास VMware है, VMware वर्क स्टेशन, ये भी आपका VMware। अब प्रोडक्ट आपका सेम ही रहेगा, ऐसा नहीं कि कहीं आप VMware यूज करो, कहीं आप Oracle यूज करो, कहीं आप हाइपर भी यूज कर रहे हो, राइट। पूरे हार्डवेयर में सेम ही रखना पड़ेगा आपको, VMware, राइट। ये हो गया। अब अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जब मैं VMware वर्क स्टेशन ओपन करता हूँ, राइट, तो मेरे सामने जो चीज ओपन होती है वो होता है कंसोल, ठीक है। ये मेरे पास कंसोल है, यहाँ पे देखो क्रिएट वर्चुअल मशीन का ऑप्शन है, यहां से मैं वर्चुअल मशीन को मैनेज कर सकता हूँ। जैसा भी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इसकी नीड नहीं है हमें, रिमूव, ठीक है। तो एक कंसोल से आप चीजों को मैनेज कर रहे हो, राइट। सेम चीज यहां पे होता है कि आपके VMware तो मल्टीपल जगह पे इंस्टॉल किए गए, राइट, लेकिन कहीं एक से आप रूट कंसोल एक्सेस करोगे, ठीक है। मान लो एक आपने यहां पे इसका कंसोल एक्सेस कर लिया, ठीक है। अब इस कंसोल से आप बैठ के वर्चुअल मशीन क्रिएट करोगे, और वर्चुअल मशीन किस हार्डवेयर पे आप होना चाहिए। सपोज ये है आपका हार्डवेयर 1, HW1, ये है आपका HW2, ये है आपका HW3, ठीक है। तो हार्डवेयर 3 के कंसोल से आप एक्सेस कर रहे हो, और जब आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करोगे, राइट, तो वो किस हार्डवेयर पे आप करना है। मान लो एक वर्चुअल मशीन आपने क्रिएट किया हार्डवेयर 1 पे, ये हो गया, राइट। दूसरा आपने क्रिएट किया हार्डवेयर 2 पे, क्लियर है। तीसरा आपने अगेन क्रिएट कर दिया हार्डवेयर 1 पे, क्लियर है। लेकिन आप क्रिएट कर कहां से रहे हो, क्रिएट कर रहे हो आप कंसोल से, क्लियर है। एक इन्होंने अपने पास भी कर लिया, राइट, हो गए। अब देखो यहां पे अगर कोई भी हार्डवेयर फेल होता है, सपोज ये हार्डवेयर 1 फेल हो गया, ठीक है, तो जो वर्चुअल मशीन है उसे आप कंसोल की हेल्प से शिफ्ट कर सकते हो दूसरे किसी हार्डवेयर पे। ये हो गया आपका ये वाली मशीन, राइट, और ये हो गया आपका ब्लैक वाली मशीन, क्लियर है। तो जो यहाँ पे VM थे, राइट, उससे हमने माइग्रेट कर दिया हार्डवेयर 2 पे, क्लियर है। तो आपका भले ही हार्डवेयर डाउन है, लेकिन जो वर्चुअल मशीन है उसे हम माइग्रेट करके यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर था हाइपरवाइजर